Welcome to my channel English with Sir Tahir. Today our topic is rhyme scheme in poetry. What is rhyme scheme? Try to understand. First of all, a rhyme scheme is the pattern of sounds that repeat at the end of a line or a stanza. एक पैटर्न ऑफ साउंड है जो कि रिपीट होता है बार बार एट द एंड ऑफ लाइन या फिर स्टेंजा के पोइट्री की स्टेंजा की. राइम स्कीम्स कैन चेंज लाइन बाय लाइन. अब ये जो राइम स्कीम्स हैं ये लाइन बाय लाइन चेंज हो सकती है, स्टेंजा बाय स्टेंजा चेंज हो सकती है, या फिर कंटिन्यू थ्रू आउट अ पोम, या फिर पूरी पोम में एक ही राइम स्कीम रहती है. अब ये होती क्या है, एग्जांपल से हम इनको समझते हैं राइम स्कीम को. एक 4 लाइन पोम है राइम, आप इसको देखिए. इट्सी बिटसी स्पाइडर. अब ये जो स्पाइडर है, ये जो बोल्ड हुआ है, इसको हमने नाम दिया ए का, यानी पहली लाइन है पोम की और लास्ट वर्ड है स्पाइडर. सेकंड लाइन है क्लाइम अप द वाटर स्प्राउट. अब ये जो वर्ड स्प्राउट है ये स्पाइडर से मिलता जुलता नहीं है, तो हमने इसको सेकंड राइम स्कीम दी, इसको नाम दिया बी. इसी तरह से डाउन केम द रेन. अब ये रेन स्प्राउट से भी नहीं मिलता ना स्पाइडर से, तो हमने इसको नाम दिया सी. एंड वॉश द स्पाइडर आउट. अब ये आउट मैच करता है स्प्राउट से, तो इसको हमने नाम दिया सेम बी. तो राइमिंग स्कीम बनी ए बी सी बी. अनदर एग्जाम्पल है मोनोराइम. मोनोराइम कहते हैं एक ही पैटर्न ऑफ साउंड है, यानी पोम की हर लाइन का लास्ट वर्ड जो है वो एक ही साउंड दे रहा है. जैसे आई रियलाइज इट वॉज 4:30. अब ये जो 4 है यही आ की या आर की साउंड है, आखिर तक जा रही है. फोर डोर अबोर बिफोर लोर वॉर सोर टोर फ्लोर सोर फोर मोर. अब ये सब के सब आर या फिर आ की साउंड दे रहे हैं, तो इसको हमने नाम दिया ए टिल द एंड ए रहेगा. ये एक ही सेम राइमिंग स्कीम है. फॉर्म का हर लास्ट वर्ड जो है लाइन का सेंटेंस का वो एक ही साउंड दे रहा है, तो हमने इसको स्कीम बनाई ए. सेम सिमिलर पैटर्न ऑफ वर्ड्स हैं ये, जो कि एक ही साउंड दे रहे हैं. अनदर एग्जाम्पल है नथिंग गोल्ड कैन स्टे. इसमें आप देखिए फर्स्ट 2 लाइन्स ये राइम में है, कपल की शक्ल में. नेचर्स फर्स्ट ग्रीन इज गोल्ड, हर हार्ड इज ह्यू टू होल्ड. अब ये जो गोल्ड और होल्ड आपस में मिलते जुलते हैं, इसको हमने एक राइमिंग स्कीम का नाम दिया ए. उसके बाद है फ्लावर आवर. अब ये जो फ्लावर और आवर है ये दोनों मैच करते हैं, गोल्ड से मैच नहीं कर रहे, लेकिन आपस में फ्लावर और आवर, तो हमने इसको नाम दिया. यहाँ पे राइमिंग स्कीम चेंज हो गई, तो ये इसका नाम हुआ बी. बी बी. जो थर्ड है वो है सी सी. क्यों? क्योंकि उसमें लीफ है, लीफ मैच नहीं करता आवर से या होल्ड से, ये मैच करता है ग्रीप से, तो इन दोनों का नाम दिया सी सी. इसी तरह से डे और स्टे, ये दोनों मैच नहीं करते ग्रीप से आवर से या होल्ड से, ये आपस में मैच करते हैं डे स्टे, तो इसको हमने नाम दिया डी डी. तो राइमिंग स्कीम बनी पूरी पोम की ए बी बी सी सी डी डी. अनदर एग्जाम्पल है इनक्लोज राइम. इसमें होता यह है कि जो स्टेंजा है, जो पोम है, उसकी फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड और स्टेंजा की लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड ये दोनों आपस में मिलते जुलते होते हैं, और जो मिडिल के जो सेंटेंसेस हैं उनके लास्ट वर्ड आपस में मिलते हैं. तो उसकी राइमिंग स्कीम इस तरह बनती है ए बी ए. जैसे फर्स्ट लाइन में है यूथ, स्टेंजा के लास्ट लाइन के लास्ट में है यूथ, तो ये यूथ और ये लास्ट वर्ड आपस में मिलते जुलते हैं, तो ये इसलिए इनको ए का नाम दिया. और ईयर और करियर ये दोनों आपस में ये पैटर्न ऑफ वर्ड्स हैं जो कि मिल रहे हैं, एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ईयर करियर, तो उसको हमने नाम दिया बी का. सेकंड स्टेंजा है उसमें भी इसी तरह से ही है, ट्रुथ और एंड्योर्ड, ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो ए फिर बी के बाद है ए. जो मिडिल के जो सेंटेंसेस हैं नियर अपीयर, तो ये दोनों वही करियर ईयर से मिलते जुलते सेम पैटर्न ऑफ वर्ड्स है, तो इनको भी नाम हमने बी दिया. तो इसका जो राइमिंग स्कीम बनी वो बनी ए ए बी ए. कपल राइम. कपल राइम का मतलब ये है कि कपल की शक्ल में जो है वो पोम होगी ए बी सी डी डी.
यानी जो पोम है उसकी जो दो लाइनें हैं वो आपस में उनके लास्ट वर्ड मिलते जुलते होंगे, हर दो लाइनों के लास्ट वर्ड आपस में मिलते जुलते होंगे। जैसे फर्स्ट लाइन है उसमें जो लास्ट वर्ड आ रहा है स्किल, और सेकंड लाइन में इल, तो स्किल और इल मिलते जुलते इनको नाम दिया ए का। ऑफेंस और सेंस ये दोनों मिलते जुलते हैं, इनको नाम दिया बी का। दिस, एमिस, इन दोनों को नाम दिया सी का। एक्सपोज, प्रोज, ये दोनों एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और चेंज है ऊपर वाले राइम कपल से, तो इसका नाम दिया हमने डी। तो इसकी राइम स्कीम बनी ए ए बी बी सी सी डी डी। अल्टरनेट राइम, अल्टरनेट राइम क्या है, यानी पैटर्न ऑफ वर्ड्स जो है वो चेंज होता है उसमें। जैसे ये शेक्सपियर की एक सोनेट है मशहूर, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। पहला वर्ड डे है तो उसको हमने नाम दिया ए राइमिंग स्कीम है इसकी। सेकंड लाइन में आ रहा है टेम्परेट लास्ट वर्ड, तो ये डे और टेम्परेट अलग अलग वर्ड है, तो डे ए हुआ और टेम्परेट का नाम दिया बी। इसी तरह से जो मैं है ये अल्टरनेट एक लाइन के बाद आ रहा है मैं, तो इसको हम नाम देंगे ए। और डेट ये भी अल्टरनेट आ रहा है, टेम्परेट के बाद में आया फिर डेट आया, तो उसको अगेन हमने नाम दिया बी का। तो ये राइमिंग स्कीम इसकी बनी ए बी ए बी। सेकेंड स्टेंजा है वो है सी डी सी डी, यानी शाइन और डिक्लाइन, अल्टरनेट लाइन के बाद तो ये बना सी। और सेकंड लाइन में जो है वो डिम है और लास्ट लाइन में अनट्रिम है, इनको भी हमने नाम दिया डी का। तो सी डी सी डी। इसी तरह से ई एफ है, यानी जो तीसरी थर्ड लाइन थर्ड स्टेंजा जो है उसमें लास्ट वर्ड है पहली लाइन का फेड। तो फेड ऊपर की किसी स्कीम से मिलता जुलता वर्ड नहीं है, तो इसको हमने नाम दिया ई का। फिर एक लाइन छोड़ के शेड आ रहा है जो कि फैट से मिलती जुलती साउंड है, उसको फिर हमने ई का नाम दिया। और इसमें ओइस्ट और ग्रोइस्ट ये जो लफ्ज यूज हुए हैं इसको हमने नाम दिया एफ का। तो ये थी आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, राइम स्कीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।